गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह सुबह की टी आ चुकी है और बाहर आया है इतना बड़ा पार्सल। सुबह सुबह इन्होंने मुझे उठाया दिया। मुझे इतना बड़ा क्या मंगवाया? ये वो प्लास्टिक का बॉक्स मंगवाया ना, जो मैंने जिसमें सारा डेकोरेशन का सामान डालना है। बट मुझे लग रहा है इसमें भी नहीं आएगा, ये भी छोटा पड़ेगा। या तो स्लिंग फॉइल में लपेट लपेट के उसको टाइट कर करके फिर डालना पड़ेगा। एयर टाइट बॉक्स तो है नहीं, बैग्स तो है नहीं। और कुरियर वाले चाय भी ठंडी करवा देते हैं। एक तो उनका ऊपर आके नेट नहीं चलता, स्कैन नहीं हो पाता, OTP नहीं आता, कभी कभी कुछ चाय ठंडी हो गई। और आज साहब है छुट्टी पे, तो मेरे कमरे पे साहब कब्जा करके बैठे हैं। रात को तो यहाँ सोते हैं क्योंकि रात को भूसा लात चलती है ना उनकी, तो रात को तो यहाँ सोते हैं। बट सुबह सुबह उठ के अंदर आ गए। टीवी चाहिए था ना, आज पूरा दिन टीवी देखेंगे। आज उनकी फुल छुट्टी है ऐश। और आज मेरा मन था कि कल गुरपुरब है, तो आज रात को या कल सुबह सुबह अपन गुरुद्वारे चलें। अब कल क्या होगा ना, कल जब मैं जाने को बोलूँगी ना, तो कहेंगे मुझे ऑफिस जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? क्योंकि बाहर से कुंडी लगा के समृद्ध गया था मंदिर, और अब ये पार्सल आए थे तो मैं अंदर से इधर आई थी। अब वो आने वाला है तो फिर कुंडी खोलने अंदर से आना पड़े। आ गया। यस, खोल रही हूँ। चलिए। छोटा है तो बहुत, ऐसे तो फिर एक और मंगवाना पड़ेगा। अरे वो डेकोरेशन का सामान है बहुत सारा। वहाँ ऊपर इसके हैंडल। अरे तो भर के तो देखूंगी ना, ऐसे कैसे? थैली हटाओ। बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉक बहुत अच्छा है, पर साइज़ मुझे अभी भी छोटा लग रहा है। मुझे लग रहा है एक और मंगवाना पड़ेगा ऐसा, और ये बहुत महंगा है भाई। लेट्स सी, भर के देखती हूँ, अगर नहीं तो फिर वापस करना पड़ेगा। और ये 2 पार्सल देखने हैं। एक तो मुझे समझ आ गया क्या है, ये तो एक जो आखिरी स्टॉल बचा हुआ था वो है। बाकी 2 चीज़ें देखनी है क्या है। और आज वनीता भी सुबह सुबह आ गई है। अभी एक बॉक्स पूरा खाली नहीं हुआ है और उसके अंदर ये सारा सामान आ गया है स्लिंग फॉइल में। एक उठा के दिखाना हमने कैसे रैप किया है। और मेरा स्लिंग फॉइल ख़त्म हो गया। इस टाइप से हमने रैप कर दिया सारे लड़ियों को, सारी चीज़ों को। बस ये रह गई। अभी उसी के ऊपर रख दो स्लिंग फॉइल और लेके आना पड़ेगा। ऐसे रखो खुले खुले, तो फिर तो कुछ भी पूरा नहीं आएगा। अभी वो पूरा बॉक्स भरा हुआ है एक्वागार्ड वाला, तो बस ये शीट्स रह गई हैं, इनको भी स्लिंग फॉइल में डालूंगी। कुछ टूटा फूटा सामान है वो छोड़ दिया, वो भी दे दो डब्बा। ये डब्बा, चुन्नी नहीं। ये भी है हवन की लकड़ी। तो पहले समृद्ध की ड्रेस प्रेस करनी है। आप करते क्यों हो? ना नहाना इज़ नॉट पाप। ओह, ट्राई तो किया जा सकता है, इसमें आ जाएगा। नहीं तो एक छोटा डब्बा और मंगवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बाकी अभी समृद्ध की पहले ड्रेस प्रेस करती हुई, ये रात को हाथ से धोई थी, सूख गई है। पैंट बाहर है, लेके आती हूँ। हो राम जी, इनको दूर करूँ, इसको संभालूँ, क्या करूँ? अभी दूसरा बॉक्स खाली किया, उसमें से ये सब कुछ निकला। अभी ये सब लपेट लपाट के इसमें डालना है। मेरे हिसाब से आ जाएगा सारा सामान एक बॉक्स में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बस ये बॉक्सेस नहीं आएंगे, ये अलग से ऊपर रख दूँगी। इसमें लाइट्स हैं, ग्रीन वाली जो लाइट्स थी वो हैं, और इसमें ना वो स्टैंड्स हैं जो इधर रखे हुए थे ना, मैंने यहाँ पे रखे हुए थे 3 स्टैंड्स, वो हैं गोल्डन कलर के। ए नीचे उतरो, एक तो ऊपर आते हैं इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, निकम्मी औलाद। 2 डब्बों का सामान, एक वो एक्वागार्ड और एक वो वाला बॉक्स। 2 डब्बों का सामान इसमें आ गया। देखना, स्लिंग फॉइल में लपेट के एक एक चीज़ को रखा है। ये दिए भी, ये वाले दिए भी देखो, कैंडल वाले, और सारी लड़ियों को। अभी सिर्फ बाहर वाली लड़ियाँ रह गई, उसके लिए भी जगह है, वो भी यहाँ पे आ जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर उसकी भी जगह है, जब वो उतारेंगे न्यू ईयर के बाद तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अब इसको बंद करके ऊपर रखते हैं, देखते हैं वहाँ पे सेट आता है नहीं आता, क्या होता है। छुट्टी इनकी है, फ़ायदा मैं उठा रही हूँ। कह रहे थे मेरे से कोई काम मत करवाना, मैंने लगा दिया। नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो उधर ही। अभी सफाई दोबारा करूँगी, पहले ये बॉक्स रख दो।
हम्म, ये उल्टा करके रखो, ये उसके ऊपर। आई, ये भी, ये फिलहाल ऐसे ही रख दो उसके ऊपर, फिर बॉक्स और मंगवाना पड़ेगा एक छोटा। हाँ, आ रही हूँ। जाओ 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 भाई, टिफिन रख लिया? खोल दिया सारे पायदान। हो गया? मच दिए, ये मेरे को दे दो, ये जो कप्स रखे हैं ना आपने, हाँ ये दे दो, इधर इधर नीचे जगह है, वहाँ प्रेस रख दो पीछे। यस, अभी एक और बॉक्स आ जाएगा, उसको और ऊपर रख देंगे। रहने दो ऐसे ही रहने दो, मैं अभी उठा रही हूँ। बहुत बड़ा बेड है, 6x6 का बेड है, आपके लिए बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। मैं काम में लगी हुई हूँ, पूरा घर बिखेर के बैठी हुई हूँ। जो कपड़े डिस्कार्ड करने के हैं वो सब अलग कर रही हूँ, और जो कपड़े अलग अलग किए हैं बच्चों के, जो समृद्ध के सारे कपड़े हैं। एक ये बैग है जिसमें दिया और मेरे हैं, इसमें दिया के हैं, इसमें शॉल्स हैं, उसमें मेरे हैं, और ये चादरें, गर्म चादरें और रजाई के जो खोल हैं, कवर हैं, वो हैं। ये दिया और समृद्ध की जैकेट्स हैं, और बस अभी फ़िलहाल यही सब हुआ है। और वो सब धोने के कपड़े हैं जो अभी ठंडे मौसम में दिया को चाहिए हो सकते हैं, समृद्ध को चाहिए हो सकते हैं, या मेरे को चाहिए हो सकते हैं, वो सब अलग कर रही हूँ। और देखो, काम खुला देख के साहब गायब। टाइम हो रहा है 1 बजे। सुना है कभी किसी को सैर करते जाते? सैर करने चले गए हैं, क्योंकि मैंने घर भी खेल रखा है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी हेल्प लगेगी, तो मैं बोल दूँगी कि ये सामान इधर का इधर कर दो, उधर का उधर कर दो, तो इसलिए खुद निकल गए। उफ, मुझे समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाती है कि मुझे ही संभालना है, मुझे ही पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ रखनी है नहीं रखनी है। और उसके बाद फिर पता क्या ताना मार रहे हैं कि एक ही दिन में सारा काम कर लेगी और फिर उसके बाद पड़ जाएगी हफ्ते के लिए। मुझे क्या शौक़ है पढ़ने का? कौन करेगा ये काम फिर? और कपड़े अगर निकले नहीं होंगे तो धुलेंगे कैसे? अभी कंबल अंदर ही पड़े हुए हैं, अभी बाहर से कपड़े और उतारूंगी, और वो देखो ढेर वहाँ पे मशीन के ऊपर पूरा ढेर लगा हुआ है, ये ढेर और निकल आया है। कौन करेगा? मुझे सिर्फ इतना कोई बता दे कि कोई करने वाला है, फिर तो मैं शांति से बैठ जाऊँ। बोल के सब चले जाएंगे कि ये मम्मी ये निकाल देना, मम्मी वो कर देना, पूजा मेरे ये कपड़े नहीं मिल रहे। और अभी अभी मुझे बोल रहे हैं कि कपड़े प्रेस नहीं करवाए, मेरी सारी शर्ट्स प्रेस में हैं। कर लो फिर, मैं तो और काम कर रही हूँ, आप कर लो। नहीं तो जाओ, प्रेस वाली को गांठ लगा के रखी हुई है, देखो 4 दिन से गांठ लगा के रखी हुई है, प्रेस वाली को ढूंढ के दे आओ। करना किसी ने कुछ नहीं है, सब डिपेंड करेंगे मुझ पे, पर मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती। अब थक गई हूँ मैं भी। एक बॉटल वहाँ से उठाने के लिए बोला, पानी की बॉटल पकड़ा दो, मैं यहाँ खड़ी थी, ये पूरा ब्लॉक था, ये सारा सामान उधर पड़ा था। रोज़ सफाई करवाने के लिए मुझे सामान उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है, या विनीता से करवाना पड़ता है। मुझे पता है दिक्कत होती है यार। अब अभी ये कपड़े निकाले हैं, अभी इनको खाली करना है बैग्स को। ये सारे बैग्स खाली होंगे, चुनियाँ अब चाहिए नहीं, स्टॉल्स वगैरह लगेंगे तो चुनियाँ सब मैं अंदर डाल दूँगी। ये वैक्यूम बैग खाली होंगे ना, इनमें डाल दूँगी। 2 बैग तो खाली भी हो गए। ये बेडशीट सब नहीं बिछेंगी, 1-2 रख के बाकी सब अंदर कर दूँगी, क्योंकि गर्म बेडशीट बिछेंगी। और नीचे वाले में ऊने हैं तो उनको तो मैं नहीं छेड़ूंगी। और हाँ, वो बेबी वूल जो मैंने मंगवाया था वो आ गया है, अभी दिखाती हूँ। मैंने खोल के देखा है, अभी रखा है नीचे। अब विनीता देखो सारा काम करके जा चुकी है, बट अब ये सब बिखेरा जो मैंने मचाया है, ये सब अब दोबारा से मुझे साफ़ करके सफाई करनी पड़ेगी इस कमरे की, दोबारा पूरी सफाई, झाड़ू भी, पोछा भी। थक गई हूँ मैं। एक चाय पिया, आज चाय के साथ भी ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं है। चलो मैं काम ख़त्म करती हूँ। कमरा बिखरा हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर की हालत दिखाऊँ, अभी ये बाहर से कपड़े उतार के लाई हूँ और कंबल सुखाए हैं, और अगली मशीन भी लगाई आई हूँ, वो सारे कपड़े प्रेस के हैं। ये सारे देखो मैंने कैसे जमा दिए, स्टूल के ऊपर जमा दिए। ये पैकेट हैं जो अभी खुलने ही नहीं है, इनको डालूंगी बेड में। ये मोटे मोटे सारे जैकेटें, स्वेटर्स हैं जो अभी चाहिए ही नहीं। इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, हमारा तो फुल पे पंखा चल रहा है, क्योंकि ठंड हो रही है अभी, वो भी हवा है। तो दिया के लिए पतली पतली स्वेट शर्ट्स जो थी वो निकाल दी हैं, जो अंदर पहन सकती है, ऊपर से जैकेट ले सकती है, या फिर ऊपर से स्टॉल ले सकती है, तो वो निकाल दी हैं। फुल स्लीव्स की टी शर्ट। और इसका क्या है ना, अपने कपड़े कम पहनती है, समृद्ध और पापा के ज़्यादा पहनती है। मेरे कपड़े तो उसको पसंद ही नहीं आते, तो अपने कपड़ों की जगह पापा की, कल भी रात को पापा की टी शर्ट पहन के गई है, और समृद्ध के टी शर्ट्स पहनती है।
जो अभी लेके आई है ना वहाँ से, वो तो सारे मैंने धो के उधर रख दिए, अभी वो उनको हाथ नहीं लगाया, अब ये सब धुलेंगे सारे। टोटल कपड़े धो के रखे हुए हैं पर बेड में थे ना, और एयर टाइट बैग में भी थे, हवा स्क्वीज़ हो रखी थी तो एक स्मेल सी नहीं हो जाती कपड़ों में, मुझे वो ना लगे। वैसे कुछ नहीं होता, एयर टाइट बॉक्स, एयर टाइट बैग्स बहुत मस्त हैं, इनमें ज़रा कुछ नहीं होता कपड़ों को, जैसे ही खोलो वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं। बट स्टिल मैं ना सारे कपड़े धो के अलमारियों में लगाऊंगी ताकि पूरा सीज़न निकल सके। बस अब मैं गीज़र चला के आई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, ये अभी तक आई नहीं है, सैर करने गए हुए हैं, ये आएंगे, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ खाना क्या बनाना है। चलिए पानी गर्म हो रहा है, अब भागती हूँ नहाने के लिए। कमर का बैंड बच गया। काम करते करते इतना टाइम निकल गया मेरा कि कुछ खाना वाना बना नहीं पाई। मैंने बोला था ना कि अपने लिए कुछ भी बना लूँगी, पर नहीं बना पाई। तो ये बाज़ार से पूड़ी छोले ले आए थे, अच्छे थे, ठीक थे, और खा लिए थे, हम दोनों नहीं खा लिए थे, इनको भी भूख लगी हुई थी दोबारा से। मैंने बोला था ना कि इनका तो 2 बार लंच हो जाएगा, आज छुट्टी जो है। अब ये फिर गए हैं किसी काम से, तो मैंने ना इनसे बोला था कि चाय बना दो पूड़ी के साथ, मैंने बोला था चाय बना दो, साहब ने ऐसी चाय बना के दी थी, वाइट, पूरी वाइट, और मैं वाइट चाय बिल्कुल नहीं पीती। तो अब मैं आई थी किचन में, इनफैक्ट मैं आई तो थी गेट बंद करने के लिए, और एक सवाल मेरे पास आया हुआ था आज, शाम लविश जी ने पूछा था कि कभी पापा को भी कुछ खिला दिया करो जी, रात को पापा खाते नहीं हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि वो रात को कुछ नहीं खाते। बहुत ही रेयर होता है कि अगर उनका बर्गर वगैरह खाने का मन कर रहा हो तो वो मंगवाते हैं, बट खाना बहुत ही कम खाते हैं रात को। तो खाना तो सभी के लिए बनता है, ऐसा तो नहीं है कि एक जन को छोड़ कर बाकी सबके लिए बनाती हूँ, खाना सभी के लिए बनाती हूँ। बस वो खाते नहीं है, वो अलग बात है। बहुत मतलब मंथ में कोई 2 या 4 बार ऐसा होता है कि वो खाना खा ले रात का, उन्होंने छोड़ रखा है उनके हिसाब से, जबकि बाकी सबको पता है कि वो लिक्विड बहुत ले लेते हैं रात को, जिसकी वजह से फिर वो खाना नहीं खा पाते। फिर सुबह सुबह उनको भूख लगी होती है तो वो चाय के साथ कुछ ना कुछ बना के, जैसे ब्रेड बटर है या कोई सब्ज़ी बनी हुई है तो सब्ज़ी है उसके साथ ब्रेड सेक के, या ब्रेड ऑमलेट, मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह सुबह ब्रेड ही खाते हैं। आपको समझ आ रही होगी कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही ना, बहुत ज़्यादा पेन्स हो रही है। एक तो ये कॉलर बोन की ना यहाँ की कोई नस चढ़ गई है, ये ना हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा, ये हाथ ऊपर नहीं जा रहा, पता नहीं यहाँ पे कोई नस चढ़ी है, यहाँ पे इस साइड पे, और इस हाथ में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, और एक ये पैर में झटका सा आ रहा है। तो इतना सारा काम एक साथ, ये मेरे को कह रहे थे ना कि एक बार में लग जाएगी और फिर उसके बाद पड़ जाएगी, वही बात है। मैंने इनको बोला भी था, मैंने कहा बोलो मत, टोको मत, मैं कर रही हूँ, करने दो, फिर लगे में नज़र लग जाएगी। और ये मैंने एक और उसका कलर मंगवाया था जो मैंने आपको दिखाया था, रेड वाला, रेड ग्रीन ब्लैक, और ये वाला ब्लू, इसमें एक और ब्लू भी है, डार्क ब्लू जो दिया के पास है ना, वो भी है। बट ये कलर कैसा लग रहा है मुझको बताइएगा। इसका पजामा मुझे ठीक नहीं आया तो मैंने नाइट सूट के पजामे के साथ पहन रखा है, और वो थोड़ा सा आसन से टाइट है, तो आसन में म्यानी डलवानी पड़ेगी, जिनको टेलरिंग आती है उनको समझ आ जाएगा। बीच में कपड़ा ऐड कराना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आसन ठीक हो सके, क्योंकि मैं पहन चुकी थी, अब वापस तो करने का कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि कुर्ता ठीक है, आसन में थोड़ा सा टाइट आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो वो लंबा भी है। तो मैं क्या करती हूँ, लेंथ में से कपड़ा कटवा के इतना सा और म्यानी डलवा देती हूँ, जोड़ डलवा के। चलिए मैं चाय बना रही थी, ये देखो मैं वहाँ लेटी हुई थी कि गेट बार बार खोलना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ लेट जाती हूँ, मेरा उठते ही देखो पसर गई, बहुत दुखी करती है। आ गई थी उसको पजामे बड़े हैं थोड़े, फोल्ड हो के आ जाएंगे, हाँ वो सही था। नहीं तो वो क्या बोलते हैं पजामे, मतलब आसन भी बहुत ढिलक रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर सिर्फ लेंथ लंबी है ना तो उसको नीचे से फोल्ड कर दे, ये चीज़ भी बड़ी, आसन बड़ा है, खुली है, वापस ले आइयो। और ये टी शर्ट्स भी आ गई हैं, मैं खोल रही हूँ, ठीक है, साइज़ पजामे ले आइयो, फिर वो रिटर्न कर दूँगी, ठीक है, चलो बाय। हाँ क्या कह रहे हो, पनीर, ठीक है। अच्छा सुनो, किसी का कमेंट आया है, मैं कल बोल रही थी कि मैंने और सैमी ने खाना खा लिया, दिया भी खा के चली गई, तो कह रहे कभी हस्बैंड को भी खिला दिया करो खाना रात का। खाता नहीं ना, मैंने छोड़ रखा है। छोड़ रखा है,
हाँ मैं नहीं खाता, पता तो है तेरे को कि मैं रात में मैं, मेरे को तो पता है, जिन्होंने कमेंट किया उनको शायद नहीं पता ना। रात में नहीं खाता, मैं एक टाइम का वो रखता हूँ फास्टिंग। ओ फास्टिंग झूठे। तू खाता मैं रात में? कभी कभी तो खा ही लेते हो, अपनी पसंद की चीज़ होती है तो खा ही लेते हो। हाँ तो फिर बना चिकन बर्गर होता है तो खा ही लेते हो। आज वीरवार है ना, वैसे कह रही हूँ। तू क्या मेरे साथ साथ घुमाए जाती है कैमरे को? ये जो मैं लास्ट जो स्टॉल का इंतज़ार कर रही थी, ये अभी आया है। ये भी सुंदर है और वही रेंज है 200 से 400 के बीच की। बहुत सुंदर लग रहा है और हल्का का हल्का है, और ऐसा नहीं है कि गर्म नहीं है, मतलब ठीक है। इस मौसम में ना, जैसे चुन्नियाँ नहीं पहनी जाएंगी तो उसकी जगह पर ये पहन सकते हैं। और ये देखिए, ये साहब ना ऐसी चीज़ों से पेट भर लेते हैं। ये इन्होंने बनाई है चाट। भेज दिया आपने पैसे? ठीक, चलो मैं बिल दे रही हूँ, तो मेरे ख्याल से रात को ही आएगा राशन, तो लास्ट में ही भेजेगा। मैसेज आ गया राशन वाले का कि पैक हो चुका है, बिल भेज दिया उन्होंने, अब पेमेंट करूँगी तब आएगा वो। चलिए जी चले। पेन ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था तो मैं मूवमेंट नहीं कर रही थी। दिया ने हाँ बाहर से ही खाना मंगा लिया और वो लेके जा रही है, और थोड़ा बहुत समृद्ध को भी दे दिया है खाने के लिए। फ्राइड राइस मंगवाए थे शायद, तो हम तो कुछ नहीं खा रहे। ये तो वैसे ही नहीं खाते, मैंने आपको बताया और पूछवा भी दिया। वो खाते ही नहीं है रात को, और मेरे को अगर खाना होगा तो मैं ब्रेड पे जैम लगा के खा लूँगी या बटर लगा के खा लूँगी। पता नहीं, सुबह मैं उसको विनीता को बोला है कि आएगी ना तो थोड़ा सा मल देगी यहाँ पे। पता नहीं कैसी दर्द है, अजीब सी नस खिंची हुई है कोई बहुत ज़्यादा। सुबह तो हाथ ही ऊपर नहीं हो रहा था, अब हाथ तो ऊपर हो रहा है, पर पेन आएगी। तो चलिए फिर, रात्रि हो गई है, नींद भी आनी शुरू हो गई है। ऑल दो इतनी जल्दी मैं सोऊंगी नहीं, एडिट करना है, कुछ शॉर्ट वीडियोस एडिट करनी है। और आपको स्टॉल्स का वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। एक तो यही पड़ी स्टॉल, मैंने ब्लू सूट पहना हुआ था ना, तो मैंने साथ में ही रखी हुई थी। दिया को भी बहुत पसंद आई है, ये बहुत अच्छा प्रिंट है और स्टफ भी अच्छा है, मतलब हल्का फुल्का जैसे इस मौसम में चाहिए होता है ना, वही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी अब निकलेगी आवाज़, वो खराश आ जाती है ना कई बार। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, और देखते हैं सुबह तक अगर ये उतर जाए नस। यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे कॉलर बोन के ऊपर। आज चढ़ी है कि उतरी है ये नहीं समझ आ रहा। मल रही हूँ मैं, काफ़ी देर से मल रही हूँ, पर उल्टा सीधा ना मल दूँ ना, ये सोच रही हूँ। तो सोच रही हूँ या तो फिजियोथेरेपी वाले के पास चली जाऊँगी, बट अब वो मिलेगा मंगलवार को। सैटरडे संडे मंडे, आज क्या थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे नहीं मिलेगा, 4 दिन पर। कोई नहीं, देखते हैं, हो जाएगा, क्रॉस फिंगर्स, हो जाएगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव होकर सोचते हैं ना, सही। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर कीजिए। और मुझे पता है ये बैंड बजा हुआ है, हुलिया भी ठीक नहीं किया, आज सुबह मैंने कंघी भी नहीं की, तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मूड नहीं होता कुछ भी करने का। और ये भी घर पे थे ना, तो काम ही नहीं ख़त्म होता मेरा तो, बट ये दर्द की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो सेट हो गया, अब ये एक बॉक्स और आएगा, ऊपर का सामान जो है वो दूसरे बॉक्स में जाएगा। अभी बाहर से डेकोरेशन नहीं उतरी, चौखट के बंधनवार नहीं उतरे, गेट के ऊपर लगा हुआ है वो भी नहीं उतरा, पर स्लिंग फॉइल में लपेट के रखने से ना बहुत फ़ायदा हो गया। वो सब मतलब 2 बड़े बड़े बॉक्स का सामान एक बॉक्स में आ गया, और अभी ये 2 का काम करूँगी। ये सारा वो धुल के आएंगे ना कपड़े, को इनमें लगाऊँगी। ओह नहीं हो रहा, गर्दन घूम रही है बार बार। कल मिलते हैं, बाय।